नंबर 9 ममता। साहित्य स्वरूप है कहानी। लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कह रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। तो अब हम यह पाठ देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। दुर्ग यानी कि इसका अर्थ होता है किला। प्रकोष्ठ यानी कि भवन का फाटक के पास वाला कमरा। तो इस किले के फाटक के पास वाले कमरे में बैठी हुई ममता, जो इस कहानी की नायिका है। शोण एक नदी का नाम है। तो नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना यानी कि दुख, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। तीक्ष्ण यानी कि तेज, नदी के तेज प्रवाह को वह देख रही थी और उसके मन में वेदना थी, दुख था, पीड़ा थी और मस्तक में आंधी यानी कि उसके मन में भी विचारों की आंधी चली हुई थी और आँखों में पानी की बरसात यानी कि वह रो रही थी। लिए वह विकल थी। विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल लग रही थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। वह रोहतास जो किला था, उसका मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री, एकमात्र ही पुत्री थी।
उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? किसी मंत्री की बेटी होने पर उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता, परंतु ममता विधवा थी, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए उसकी विडंबना यानी कि जो भाग्य की यह विचित्रता है, उसका अंत कहाँ था? अब उसका पति तो है नहीं, इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए दुखद ही बन जाती है। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। अब चूड़ामणि यानी कि ममता के पिता उस प्रकोष्ठ में, उस भवन में प्रवेश करते हैं। शोण वह नदी के प्रवाह की कलनाद यानी कि पानी की आवाज़ में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध यानी कि तल्लीन थी। पिता का आना न जान सकी। पिता उसके कब वह भवन में प्रवेश कर चुके उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह नदी के प्रवाह को देखने में और अपनी व्यथा अपने मन में लिए बैठी हुई थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। ममता के पिता अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़े ही चिंतित थे, व्यथित यानी कि बड़े ही पीड़ित थे। अब उनकी एकमात्र स्नेह पालिता, जिसके प्रति उन्हें इतना स्नेह है, उस पुत्री को इतना दुखी देखकर एक पिता दुखी ही हो जाता है। वह उसके भविष्य की चिंता करते हुए वह लौटकर वहाँ से बाहर चले गए और उसी पीड़ा में, उनकी पुत्री के दुख की पीड़ा में वह सोचते हुए जब वो चल रहे तो उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, यानी कि पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। अब चूड़ामणि यानी कि ममता के पिता ने अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए उसके लिए चांदी के थालों में उसके लिए उपहार ले आते हैं। जब वह भवन में आए तब ममता को दुखी देखकर उन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री के लिए वे क्या कर सके जिससे उसका भविष्य के बारे में वह निश्चिंत हो जाए। तो वो कुछ मंत्रियों को लेकर वह उसके भवन में आते हैं। सबने वहाँ पे वह थाल रखा। तब ममता उसके पिताजी से पूछती है कि यह क्या है। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि ये तुम्हारे लिए उपहार है। और चूड़ामणि ने आवरण यानी कि थाल के ऊपर ढका हुआ जो वस्त्र होता है वह उलट यानी कि उठा लिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। उस चांदी के थाल में स्वर्ण था यानी कि सोना था। तो सोने की जो पीलापन होता है और संध्या का
जो पीलापन होता है, यानी कि यहाँ पे ये बात कही गई कि वो स्वर्ण का पीलापन वो पूरी संध्या के साथ फैल गया। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। ममता अपने पिताजी से कहती है कि आपने शत्रु का उत्कोच यानी कि शत्रु की रिश्वत स्वीकार कर ली। शेरशाह जो है वह दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था और चूड़ामणि को अपना मंत्री पद उससे छीनने का डर था। अब चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर उसे यह रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते थे कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती, वह इसे अनर्थ मानती है। तो आज हम यहीं तक का लेसन देखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।